व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज इस बाइक का टेस्ट करने लगा हूँ, मैं टेस्ट ड्राइव करने लगा हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि शोरूम से जब आप न्यू बाइक निकलवाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये टेस्ट ड्राइव में कैसी है बाइक न्यू मॉडल, तो मैं आपको आज बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना, भाई को सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप आम से ख़ास बातें जो हैं देखने वाली वो बताऊंगा। तो चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ़िटिंग को। तो फ़िटिंग के दौरान हमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी होती है, जो कि ज़रूरी भी है बाइक के लिए, क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। वो है जी सबसे पहले हमारे पास टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में आपने देख लेना है कि टूल रखे भी हैं मैकेनिक्स ने या नहीं रखे। वैसे तो उनका हक है, फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को ख़ुद चेक करें, लेकिन आप भी अपनी बाइक के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए चेक ज़रूर करें टूल बॉक्स को। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है बाइक की, वो है जी बैटरी। तो बैटरी आप सबको पता है ड्राई होती है, तो इसके अंदर पानी जो है वो डाला जाता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो बैटरी है उसको चेक कर लेना चाहिए कि बैटरी का करंट परफेक्टली आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बाद में फिर हमें क्लेम के वक्त मुश्किल होती है। तो हमें उससे पहले ही चेक कर लेना चाहिए इसको कि ये करंट सही तरह दे रही है कि नहीं। तो उसके अलावा जो और चीज़ है हमारी सेफ्टी के लिए, वो है जी फ्रंट ब्रेक। तो फ्रंट ब्रेक जो है उसमें प्ले आपने चेक कर लेनी है कि जो लेदर है वो परफेक्ट काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो ब्रेक को चेक ज़रूर कर लेना है आपने कि भी अच्छा सही तरह वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है जी क्लच। तो क्लच आपने फ्री प्ले रखना है इसको। तो वो ज़्यादातर तो मैकेनिक को ख़ुद पता होता है कि भी इसको कितना फ्री रखना है और कितना नहीं। फ्री प्ले इसका रखना होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि फ्री प्ले इसका कितना रखना होता है। मैकेनिक के मुताबिक इसकी जो फ्री प्ले है वो 10.20 इसकी फ्री प्ले होनी चाहिए क्लच की। इस बाइक के अंदर हम फ्यूल डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने का जो तरीकाकार है वो भी मैं आपको बता दूं। अक्सर क्या होता है, सर्दियों में भी बाइक इजीली स्टार्ट नहीं होती। तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि भी सर्दियों में जो है ऑयल जम जाता है, तो जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट इजीली नहीं होती। तो न्यू बाइक में भी यही होता है कि ऑयल जो है टैपेट तक इजीली नहीं जाता। तो पूरे इंजन में वर्क करना ऑयल का ज़रूरी होता है। तो ऑयल की वजह से बाइक जो है वैसे जो स्टार्ट नहीं होती। तो अक्सर आम अल्फाज में कहा जाता है कि बाइक को पहले 1 या 2 मिनट स्टार्ट कर लें, ताकि रेस दे के, कम रेस दे के, ताकि वो ऑयल पूरे इंजन में वर्क इजीली कर सके, टैपिट तक आ सके। न्यू बाइक है, या सर्दियों में आप कोशिश करें कि चौक के साथ इन बाइक को स्टार्ट करें, तो ये बाइक इजीली स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इस बाइक का, न्यू बाइक का साउंड सुन लेते हैं। आपने साउंड सुना तो आपको फील हुआ होगा कि ये बाइक जो है इजीली तरीके से स्टार्ट नहीं हुई। तो वो इसलिए कि भी ऑयल सही तरह वर्क नहीं कर रहा। तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ी सी रेस दे के इस बाइक को रखें। तो इससे क्या होगा, एक तो ऑयल इजीली टैपिट तक चला जाएगा और बाइक को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा रेस भी नहीं देनी। और इसके अलावा बाइक जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तकरीबन सारा जो है सेटिंग हो चुकी है। तो कोशिश करें कि आप ख़ुद जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो देखें आप। और इसके बाद हमारा जो काम है, अब मैं आपको बताऊंगा इसको टेस्ट करके। तो अभी हम जो है इस बाइक को शोरूम से बाहर निकालेंगे और इसके बाद मैं इस बाइक का टेस्ट करूंगा, ड्राइव करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये बाइक की और क्या जो है ख्याल रखना है इस बाइक का, और क्या चीज़ों की हमें केयर करनी चाहिए न्यू बाइक की। तो आप शोरूम से बाइक This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. बाइक शोरूम से बाहर आ चुकी है। तो अब बारी है हमारी बाइक को टेस्ट करने की और आपको मज़ीद बताने की कि आपने न्यू बाइक की कैसे केयर करनी है। तो चलें टेस्ट ड्राइव करते हैं इस बाइक की।
सबसे पहली जो बात है टेस्ट ड्राइव करने की वो ये है, वो मैंने आपको ये बताना था कि भी आप जो है कोशिश करें इस बाइक को जितना कम स्लो स्पीड में चला सकें। इस बाइक को ज़रूर कम से कम स्पीड जो है कम इस्तेमाल करें इसकी स्पीड को, और स्लो चलाएं इस बाइक को। मोस्टली मेरे जैसी उम्र के जो लोग हैं वो जैसी बाइक को निकालते हैं अपने दोस्तों के साथ इस बाइक को भगाने लग जाते हैं और ज़्यादा स्पीड से चलाने लग जाते हैं इस बाइक को, जिसकी वजह से हमारे इंजन पे बुरा असर पड़ता है इस रेस ज़्यादा देने की वजह से। तो ऑयल क्योंकि हमारा जो है रनिंग कंप्लीट नहीं होती इस बाइक की, तो कोशिश करें आप कि पहले इसको स्लो चलाएं, 30-40 की स्पीड में इस बाइक को चलाएं और कोशिश करें कि ये कम से कम इसकी स्पीड रखें, तो जिसकी वजह से आप रनिंग करें। पहले एक जो है ऑयल चेंज करें इस बाइक का, फिर हो सके तो आप इसको 30-40 से ऊपर चलाएं, लेकिन मोस्टली जो है आपने 30-40 तक इसको चलाना है। उसके बाद जो आपने बाइक का ख्याल रखना है, जो केयर करनी है वो ये है कि आपने कुछ दिन इस बाइक को इस्तेमाल करके चला के आपने एक दफ़ा ये कोशिश करनी है कि आप मैकेनिक को इस बाइक को ज़रूर चेक करवाएं। इसके फ्रंट बैक जितने भी नट हैं उन सब को एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं, और फ्रंट टायर के तारों को और बैक टायर की तारों को ज़रूर एक दफ़ा मैकेनिक से चेक करवाएं। और इसके अलावा इंजन का एक्सल और सेंटर एक्सल जितने भी हैं ये आपने ज़रूर एक दफ़ा चेक करवाना है इसके नट बोल्ट्स को, क्योंकि ये जो है लूज़ हो जाते हैं और फिर बाइक जो है वाइब्रेशन करने लग जाती है और आपको फ़ील होता है कि ये पता नहीं क्या मसला हो गया इस बाइक के साथ, न्यू के साथ। तो आपने क्या है एक दफ़ा ज़रूर इस बाइक को चेक करवा लेना अपने मैकेनिक से। और अगर रिव्यू देखना चाहते हैं, आपके लेफ़्ट राइट में एक आई कार्ड का ऑप्शन होगा, आप वहां से इस बाइक का रिव्यू भी देख सकते हैं। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।